नमस्कार। तो धार्मिक आंदोलन में हम बात कर रहे थे जैन धर्म की। तो कल हमने जैन धर्म के बारे में देखा, ठीक है। इससे पहले वाली वीडियो में हमने जैन धर्म के नोट्स के बारे में पढ़ा, ठीक है। अब हम बात करेंगे बौद्ध धर्म की, ठीक है, और फिर इन दोनों के बीच की तुलना की, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, अगर आप शुरुआत से नोट्स एनसीईआरटीज़ के हिस्ट्री के नोट्स अगर आप लोग चाहते हैं बेसिक से, तो पिछली वीडियोस डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, पिछली वीडियोस को देख लीजिए। वो आपके बहुत ही काम आने वाले हैं प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। तो वो आप लोग खोल के देख लेना। बाकी अभी बात कर लेते हैं बौद्ध धर्म की। तो बौद्ध धर्म क्या है, ठीक है। तो गौतम बुद्ध महावीर के समकालीन थे। कौन थे? गौतम बुद्ध महावीर जैन के समकालीन थे, समझ गए। इनका जन्म हुआ था 1563 ईस्वी पूर्व में शाक्य नामक क्षत्रिय कुल में कपिल वस्तु के निकट नेपाल के तराई में अवस्थित लुम्बिनी में हुआ था। समझ गए, ये बात याद रखना, ठीक है। गौतम बुद्ध के पिता शुद्धोधन कपिल वस्तु के निर्वाचित शासक और गणतांत्रिक शाक्यों के प्रधान थे तथा इनकी माता महामाया कौशल राजवंश की कन्या थी, ठीक है। अच्छा, 16 वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध, जिन्हें आरंभ में सिद्धार्थ नाम से पुकारा जाता था, का विवाह यशोधरा नामक कन्या से हुआ। उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिसका नाम राहुल रखा गया, ठीक है। अच्छा, 29 वर्ष की आयु में बुद्ध ने गृह त्याग कर दिया था। गृह त्याग की परिघटना महाविनिष्क्रमण कहलाती है। क्या कहलाती है? महाविनिष्क्रमण कहलाती है। गृह त्याग के उपरांत सिद्धार्थ दो गुरुओं के संपर्क में आए जिनका नाम अलार कलाम तथा उदक रामपुत्र था। गुरुओं की शिक्षा से असंतुष्ट रहने के बाद सिद्धार्थ ने उरुवेला गया में पीपल वृक्ष के नीचे तपस्या आरंभ की, ठीक है, गया में। अच्छा, यहीं 35 वर्ष की आयु में ज्ञान प्राप्ति के बाद वे बुद्ध अर्थात प्रज्ञावान कहलाने लगे, ठीक है। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश वाराणसी में सारनाथ नामक स्थान पर दिया। इसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया, ठीक है। क्या कहा गया? धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। एक परंपरा के अनुसार गौतम बुद्ध 80 वर्ष की आयु में 483 ईस्वी पूर्व में कुशीनगर नामक स्थान पर स्वर्गवासी हुए। यह परिघटना महापरिनिर्वाण के रूप में जानी जाती है। बुद्ध की उपमाता महाप्रजापति गौतमी संघ के आने वाली पहली भिक्षुणी बनी, ठीक है। तो कौन बनी? पहली भिक्षुणी बनी। बौद्ध धर्म के सिद्धांत की बात करते हैं, ठीक है। तो गौतम बुद्ध ने यह सिद्धांत प्रस्तुत किया कि संसार दुखमय है और लोग केवल काम, इच्छा, लालसा के कारण दुख पाते हैं। समझ गए? काम अर्थात लालसा पर विजय पाई जाए तो निर्वाण प्राप्त हो जाएगा, जिसका अर्थ है कि जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिल जाएगी। बौद्ध धर्म का आधारभूत सिद्धांत आर्य सत्य कहलाता है। इसके अनुसार 4 आर्य सत्य हैं जो इस प्रकार के हैं, ठीक है। तो कौन से सत्य हैं? दुख है अर्थात संसार दुखों से भरा है। दुख समुदाय, दुख का कारण इच्छा, लालसा इत्यादि है, ठीक है। दुख निरोध, दुखों को समाप्त किया जा सकता है। दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, इसे समाप्त करने के लिए उपाय है और अष्टांगिनी मार्ग है, ठीक है। तो गौतम बुद्ध ने दुख की निवृत्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग, अष्टविध साधन बताया है। अष्टांगिक मार्ग को ईसा पूर्व 3री सदी के आसपास एक ग्रंथ में बुद्ध ने बताया हुआ है कि अष्टांगिक मार्ग के 8 साधन हैं: सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक क्रमात्, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। तो ये सब चीज़ें बताइए। बौद्ध धर्म की आचार संहिता के मुख्य नियम है: पराये धन का लोभ नहीं करना, हिंसा नहीं करना, नशे का सेवन न करना, झूठ नहीं बोलना, दुराचार से दूर रहना, ठीक है। तो ये थे। अच्छा, बौद्ध धर्म के अनुसार विश्व अनित्य है और लगातार बदल रहा है। यह आत्मा विहीन है क्योंकि यहाँ कुछ भी अस्थायी या शाश्वत नहीं है, ठीक है। बुद्ध का अंतिम उपदेश था कि तुम सब अपने लिए स्वयं ही ज्योति बनो, क्योंकि तुम्हें स्वयं ही अपनी मुक्ति का रास्ता ढूंढना है। प्रतीत्य समुत्पाद तथा क्षण भंगुरवाद बौद्ध दर्शन का मूल तत्व है। बुद्ध के अत्यधिक सुख पूर्वक जीवन तथा अत्यधिक पीड़ा दोनों का वर्जित कर मध्यम मार्ग को अपनाने पर बल दिया। तो इस सेंटेंस को समझ के इसको नोट करिए, ठीक है।
महात्मा बुद्ध ने पुनर्जन्म को नहीं माना, ठीक है। महात्मा बुद्ध ने क्या करा, पुनर्जन्म को नहीं माना। बौद्ध धर्म ने क्षणिकवाद के सिद्धांत को स्वीकार किया। क्षणिकवाद के अनुसार विश्व की प्रत्येक वस्तु का अस्तित्व क्षणिक है, समझ गए। बौद्ध धर्म के 10 सील, तो बौद्ध धर्म में भिक्षुओं के लिए 10 सील का अनुसरण अनिवार्य है, जिसमें प्रथम 5 सील भिक्षुओं व उपासकों के लिए समान रूप से अनिवार्य हैं। तो ये 10 सील कौन से हैं, तो 10 सील के बारे में पढ़ते हैं। दूसरे के धन की इच्छा न करना, मतलब दूसरे के धन की इच्छा न करना, असत्य नहीं बोलना, हिंसा से दूर रहना, मादक द्रव्यों का सेवन नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, संगीत एवं नृत्य में भाग नहीं लेना, सुगंधित द्रव्यों का उपयोग नहीं करना, असमय भोजन नहीं करना और सुखप्रद बिस्तर पर नहीं सोना तथा किसी प्रकार के द्रव्य का संचय नहीं करना, ठीक है। तो ये सब क्या थे। अच्छा, बौद्ध साहित्य के बारे में बात कर लेते हैं। तो बुद्ध ने किसी भी संभाषण को उनके जीवन काल में नहीं लिखा गया। बुद्ध की मृत्यु के बाद 5वीं 4वीं सदी ईस्वी पूर्व उनके शिष्यों ने ज्येष्ठों या अधिक वरिष्ठ श्रमणों की एक सभा वैशाली बिहार में बुलाई। वैशाली की सभा में बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन किया गया। इन संग्रहों को त्रिपिटक भिन्न प्रकार के ग्रंथों को रखने के लिए 3 टोकरियां कहा जाता है। त्रिपिटक में शामिल हैं विनय पिटक, सुत्त पिटक तथा अभिधम्म पिटक, ठीक है। तो ये नाम याद रखना, तीनों पिटक, ठीक है। तो त्रिपिटक को पहले मौखिक रूप से ही संप्रेषित किया जाता था, परंतु बाद में लिखकर विषय और लंबाई के अनुसार वर्गीकरण किया गया। विनय पिटक में संघ या बौद्ध मठों में रहने वाले लोगों के लिए नियमों का संग्रह था। बुद्ध की शिक्षाएं सुत्त पिटक में संकलित हैं और दर्शन से जुड़े विषय अभिधम्म पिटक में आए हैं। तो प्रत्येक पिटक के अंदर अनेक ग्रंथ होते हैं। बौद्ध विद्वानों ने इन ग्रंथों पर टीकाएं लिखी हैं। जब बौद्ध धर्म श्रीलंका जैसे नए देशों में प्रसारित हुआ, तब दीपवंश द्वीप का इतिहास और महावंश महान इतिहास जैसे क्षेत्र विशेष बौद्ध इतिहास को लिखा गया। जब बौद्ध धर्म पूर्व एशिया में प्रसारित हुआ, तब फासियन और श्वेतसांग, ठीक है। फासियन और श्वेतसांग ये तीर्थयात्री थे। कहाँ से आए थे, चाइनीज तीर्थयात्री हैं फासियन और श्वेतसांग, जैसे जिसको हम वैनसांग भी कहते हैं। तो श्वेतसांग जैसे तीर्थयात्री बौद्ध ग्रंथों की खोज करने चीन से भारत आए, ठीक है। अच्छा, बौद्ध धर्म का प्रसार। तो बौद्ध धर्म ईश्वर की आत्मा की सत्ता को स्वीकार नहीं करता, ठीक है। यह भारत के धर्मों के इतिहास में एक क्रांतिकारी विचारधारा थी। बौद्ध धर्म में सभी वर्गों व जाति के लोगों को समान स्थान प्राप्त था। स्त्रियों को भी संघ में प्रवेश का अधिकार था, जिससे उन्हें पुरुषों की बराबरी प्राप्त होती थी। जनसाधारण की भाषा पाली को अपनाने से बौद्ध धर्म के प्रचार को बल मिला। बौद्ध संघ में शामिल होने के बाद इसके सदस्यों को इंद्रिय निग्रह, अपरिग्रह मतलब धनहीनता और श्रद्धा का संकल्प लेना पड़ता था। बौद्ध धर्म के 3 प्रमुख अंग थे, बुद्ध, संघ और धम्म। इन्हें त्रिरत्न कहा गया है। भिक्षुओं को संघ के नियमों का निष्ठापूर्वक पालन करना होता था। बुद्ध के निवारण के 200 वर्षों बाद प्रसिद्ध मौर्य सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। अशोक ने अपने धर्मदूतों के द्वारा बौद्ध धर्म को मध्य एशिया, पश्चिमी एशिया और श्रीलंका में फैलाया तथा इसे विश्व धर्म का रूप दिया, ठीक है। तो बौद्ध धर्म के पतन का कारण पढ़ लेते हैं। तो बौद्धों ने कालांतर में वैदिक कर्मकांडों को अपनाया था तथा साथ ही जन सामान्य की भाषा पाली को छोड़कर संस्कृत को अपना लिया। 7वीं सदी में आते आते बौद्ध विहार विलासी लोगों के प्रभुत्व में आ गए और उन कार्यों के केंद्र बन गए जिनका गौतम बुद्ध ने कड़ाई के साथ निषेध किया था, ठीक है, जिनका निषेध किया था। बौद्ध धर्म का यह नया रूप वज्रयान नाम से प्रसिद्ध हुआ। बुद्ध ने अपने शिष्य आनंद से कहा था, यदि बिहारों में स्त्रियों का प्रवेश न हुआ होता तो यह धर्म 1000 वर्ष टिकता, लेकिन जब स्त्रियों को प्रवेशाधिकार दे दिया गया तो अब यह धर्म केवल 500 वर्ष ही रहेगा। समझ गए।
तो कई परवर्ती शासक बौद्ध धर्म के विरोधी हुए। ब्राह्मण शासक पुष्यमित्र शुंग ने बौद्धों को सताया था तथा शैव संप्रदाय के हूण राजा मिहिरी कुल ने सैकड़ों बौद्धों की हत्या कर दी। ठीक है। गौड़ देश के शैव शासक शशांक ने बोध गया में स्थित उस बोधि वृक्ष को काट डाला जिसके नीचे बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। चीनी यात्री ने लिखा कि 1600 स्तूप का विहार तोड़ दिए गए और हजारों भिक्षुओं तथा उपासकों को मार दिया गया। ठीक है। अच्छा, बौद्ध धर्म का प्रभाव। तो संघ में कर्जदारों का प्रवेश वर्जित कर दिया गया। इससे महाजनों और धनवानों को लाभ हुआ। संघ के दासों के प्रवेश निषेध का नियम बनाया जो दासों के स्वामियों के लिए लाभदायक हुआ। बौद्ध धर्म ने स्त्रियों और शूद्रों के लिए अपने द्वार खोलकर समाज में गहरा प्रभाव स्थापित किया। बौद्ध धर्म ने अहिंसा और जीव मात्र के प्रति दया की भावना उत्पन्न कर देश में पशुधन की वृद्धि की। प्राचीनतम बौद्ध ग्रंथ सुत्त निपात में गाय को अनंदा, वनंदा, शुकदा, भोजन रूपा और सुख देने वाली कहा गया है। ठीक है। आरंभिक पाली साहित्यों को 3 कोटियों में बांटा गया है। प्रथम कोटि में बुद्ध के वचन और उपदेश हैं। दूसरी कोटि में संघ के सदस्यों द्वारा पालनीय नियम है। तीसरी कोटि में धम्म का दार्शनिक विवेचन है। तो ईसा की प्रथम 3 सदियों में पाली और संस्कृत को मिलाकर एक नई भाषा चलाई जिसे मिश्रित संस्कृति कहते हैं। ठीक है। मिश्रित संस्कृत कहते हैं। बिहार में नालंदा और विक्रमशिला तथा गुजरात में वल्लभी महान बौद्ध विद्या केंद्र थे तथा बिहार के गया में और आंध्र प्रदेश के सांची और भरहूत में जो चित्रफलक पैनल मिले हैं वे बौद्ध कला के उत्कृष्ट नमूने हैं। अब जैन एवं बौद्ध मत की में तुलना करते हैं। तो समानता क्या थी दोनों पे? तो दोनों के संस्थापक क्षत्रिय कुल के थे। ठीक है। समानता के बारे में तुलना है। समानता और असमानता दोनों विषयों पे आप नोट्स बना रखे हैं तो आप देख लीजिए। ठीक है। तो दोनों के संस्थापक क्षत्रिय कुल के थे। ब्राह्मणवादी संस्कार, वेदों की प्रामाणिकता, यज्ञ तथा ईश्वर के अस्तित्व को अस्वीकार किया गया। कर्म एवं पुनर्जन्म के सिद्धांत को स्वीकार किया। सामान्य जन भाषा में उपदेश दिए। ठीक है। जाति तथा स्त्री पुरुष असमानता की निंदा की। शूद्रों एवं महिलाओं द्वारा मोक्ष प्राप्ति की संभावना को स्वीकार किया। ठीक है। दोनों ने उपनिषदों की शिक्षाओं से प्रेरणा ली। ठीक है। तो ये क्या थी? समानता। अब असमानता पे बात करते हैं कि क्या असमानता थी जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बीच। तो जैनियों ने साधारण जन को अपनी व्यवस्था में मुख्य स्थान दिया जबकि बौद्ध संघ प्रणाली पर निर्भर रहे। ठीक है। संघ प्रणाली पर बौद्धों के अनुसार निर्माण इसी जीवन में संभव है जबकि जैनियों के अनुसार निर्माण शरीर मुक्ति के पश्चात ही संभव है। अच्छा, जैन धर्म आत्मा में विश्वास करता है जबकि बौद्ध धर्म अनात्मावादी है। जैन मत कर्म को एक भौतिक तत्व के रूप में मानता है जबकि बौद्ध इच्छा से किए गए कार्य को ही कर्म कहता है। महात्मा बुद्ध ने मध्यम मार्ग का उपदेश दिया। वे मोक्ष के लिए कठोर साधना एवं काया क्लेश में विश्वास नहीं करते थे। ठीक है। महावीर ने बुद्ध की अपेक्षा अहिंसा तथा अपरिग्रह पर अधिक बल दिया। महात्मा बुद्ध ने जाति व्यवस्था जैसी सामाजिक कुरीतियों को प्रबल शब्दों में खंडन किया। महावीर के विचार सामाजिक विषयों में ब्राह्मण व्यवस्था से साम्यता रखते थे। ठीक है। तो ये हो गई आपकी, ये पढ़ा हमने बौद्ध धर्म के बारे में। पिछली वीडियो में जैन, अभी हमने बौद्ध, और इसके बीच तुलना भी हमने देख ली। तो इतना ही था, इतना ही हमें एनसीईआरटी से पढ़ना था, इतने ही हमें नोट्स बनाने थे एनसीईआरटी से। ठीक है। प्रीलिम्स की दृष्टि से देखो चाहे पीसीएस की दृष्टि से देखो, आप किसी भी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे ये नोट्स। प्रीलिम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे अगर आप ये वीडियोस देख रहे हैं और लास्ट तक देख रहे हैं और मेरी बात को सुन रहे हैं। ठीक है। तो चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करना और चैनल में नए होंगे तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना। ठीक है। धन्यवाद।